उन्हें क्या कहते हैं? बताओ, ये मोबाइल क्या है? जड़ के चेतन? जड़। और ये स्टैंड? ये बाजा? ये गद्दा? अच्छा मुझे बताओ, मैं जड़ हूँ कि चेतन? और अगर मैं मर जाऊँ तो जो शरीर पड़ा होगा वो क्या होगा? जड़ होगा। बात समझ में आई? अब अगली बात बता दो, बुद्धि किसके सहारे रहती है, जड़ के या चेतन के? बोलो किसके सहारे रहती है? अब मुझे ये बता दो कि जब मैंने ये विचार किया कि मैं हूँ, तो ये किससे विचार किया? बुद्धि से। किससे विचार किया? इसका मतलब मैं हूँ और मेरे पास बुद्धि है, ये दो बातें तो पहली बार में सिद्ध हो गई थी। मैं हूँ और मेरे पास बुद्धि है। और बुद्धि किसके सहारे रहती है? चेतन के सहारे। इसका मतलब मैं क्या हूँ? बोलो चेतन। क्या हूँ मैं? चेतन। मैं जड़ नहीं हूँ, मैं चेतन। समझने का प्रयत्न करो, मैं जड़ नहीं। इस बात को समझो कि मैं जड़ नहीं हूँ। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ आसान नहीं, थोड़ा सा मुश्किल है, पर आसानी से कोशिश करने पर समझ में आ जाएगा, प्रयत्न करने पर समझ में आ जाएगा। उपनिषद में कथा आती है कि दो लड़के जिनका नाम था इंद्र और विरोचन। क्या नाम था उनका? बोलो इंद्र और विरोचन। विरोचन कहते हैं उलझा हुआ। विरोचन मतलब उलझा हुआ। व्याकरण में पढ़ाएंगे कि विरोचन को उलझा हुआ क्यों कहा मैंने। और इंद्र कहते हैं योग्य को। इंद्र किसे कहते हैं? इंद्रम वर्धन्तु वक्तुरा। जो तुम्हारे बीच में इंद्र लोग हैं उन्हें आगे बढ़ा दो, जो योग्य हैं उन्हें आगे बढ़ा दो। रणवंतो विश्वमार्यम, सारे संसार को श्रेष्ठ बनाते हुए। अवघ्नन्तो अरावणा, जो दुष्टता है उसका नाश कर दो, पांव के नीचे मसलकर उसे नष्ट कर दो। जो तुम्हारे बीच में योग्य हैं, इंद्र हैं, उन इंद्रों को आगे बढ़ा दो। शिवाजी महाराज कौन है? इंद्र है। महाराणा प्रताप कौन है? इंद्र है। और भ्रष्टाचारी नेता कौन है? ये दुष्ट है। इसका क्या करना है? पांव के नीचे मसल कर नाश करना है। इत्था ईश्वरेण वदे ब्रह्माचकार वर्धनम शविष्ठ वज्र नोचसा पृथिव्या निष्ठाय मर्चन्ननु स्वराज्यम। जैसे किसी पौधे की जड़ को मसल कर उसे नष्ट कर दिया जाता है, ऐसे ही दुष्ट को उसकी जड़ मसल कर नष्ट कर देना चाहिए। और इंद्र को क्या करना चाहिए? बोलो आगे बढ़ाना चाहिए। अब दो लड़के का क्या नाम बताए मेरे? इंद्र और विरोचन। इंद्र और विरोचन दो लड़के ये सोचने लगे कि मैं कौन हूँ। प्रश्न क्या उठा मन में कि मैं? और वो गए एक बड़े विद्वान के पास जिनका नाम था प्रजापति। सीधे होके बैठो, ध्यान से सुनते। वो गए एक के पास। अच्छा तुम्हें समझ में भी आ रहा है कि कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं? कि सर्वोपनिषदों का वो तो बोला गोपाल नंदना, ऐसा तो नहीं। ऐसा एक साधु बताते हैं कि उनके पास एक आदमी आया, बोले गुरुजी हमें चेला कर लो। तो गुरुजी के लोग अपना तो धंधा ही है, चेला हो जा। अब वो चेला हो गया, बोला गुरुजी कुछ उपदेश करो। तो उन्होंने कहा कि बेटा राम राम का जाप किया। उसने कहा तो सामान्य बात है, गहरी बात बताओ। तो बड़े भारी चेला है। तो उन्होंने कहा बेटा तू राम जी का चरित्र पढ़ लिया कर। क्या ये छोटी मोटी बातें बता रहे? अरे वो गहरे चेला है तो बड़ी बात बताओ। उन्होंने कहा चलो अच्छा दर्शन पढ़ेंगे, आज गीता का महत्व पढ़ाएंगे। तो गुरुजी गीता का महत्व पढ़ाते जाते तो बार बार एक बात कह रहे थे, सर्वो उपनिषदों गावो, सारे उपनिषद गाय हैं। दोग्धा, दुग्ध से बना दोग्धा। दोग्धा किसे कहते हैं? दुहने वाला। दोग्धा मतलब दुहने वाला, दूध से बना दोग्धा। कि दोग्धा दुहने वाला कौन है? कहते कृष्ण गोपाल नंदना यानी श्री कृष्ण। यानी उपनिषदों का दूध दुहने वाला कौन है? श्री कृष्ण है। और सारे उपनिषद गाए। गुरु जी पढ़ाते जाते, चेला सीखता जाता। घंटे 2 घंटे बाद गुरु जी ने कहा चेला कोई प्रश्न भी पूछ ले। तो चेला बोला गुरुजी आप ये सामान्य बात समझिए क्या? तुम 2 सिखा दो 4 सीख जाते हैं। बोले अरे बेटा मेरा मान सम्मान रखने के लिए पूछ ले। बोले बाकी तो सब समझ में आया गुरुजी, एक बात समझ में नहीं आई। वो क्या? बोले ये समझ में नहीं आया, आप जो बार बार कहते थे 2 गधा गोपाल नंदन, 2 गधा गोपाल नंदन, ये 2 गधे कौन कौन से? गुरुजी बोले बेटा एक तो वो है जो तुझे यहाँ पकड़ के लाया और दूसरा मैं। ये है वो 2 गधे। तुम्हें समझ में भी आ रहा है कि नहीं? है कि 2 गधा गोपाल नंदना? ऐसा तो नहीं है। इंद्र और विरोचन के प्रजापति के पास, और प्रजापति के पास जाकर प्रजापति से बोले कि ये बताओ कि मैं कौन है, ये बताओ मैं कौन हूँ। प्रजापति ने कहा ऐसे नहीं बताएंगे, रुक जाओ अभी 35-36 साल यहाँ गुरुकुल में रहो, ब्रह्मचर्य की साधना करो, तपस्या करो, दीक्षा करो, तब बताएंगे। वो रुक गए, तपस्या की, दीक्षा की। और उसके बाद फिर पहुंचे 36 वर्ष के बाद आचार्य के चरणों में प्रणाम करके बोले
दोनों पानी भर के ले आए, कहा इसमें झांको। उन्होंने झांका, देखा क्या दिखता है, बोले ये दिखता है। बोले यही तुम हो। 36 साल लगे इस बात। कहा ये जो दिखता है यही तुम हो। बस ये सुनना था कि विरोचन तो प्रसन्न हो गया, जान गया कि मैं ही हूँ, ये जो दिखता है यही मैं हूँ। आचार्य इसके लिए क्या करूँ? कहा इसे प्रसन्न रखने का जो साधन कर सकूँ, ये प्रसन्न रहना चाहिए। बस विरोचन तो खूब शोर मचाता हुआ, ढोल ढमाके बजाता हुआ पहुंचा अपनी प्रजा के बीच में, लोगों को इकट्ठा किया और लोगों से बोला मैं जान आया हूँ, मैं कौन हूँ, मुझे पता चल गया मैं कौन हूँ, आज मैं जानता हूँ कि आत्मा क्या है, मैं कौन हूँ। उन्होंने पूछा हमें भी बताओ। बोले जाओ थाली में पानी भर लाओ। उधर कितना समय लगा था और यहाँ एक क्षण बोला था थाली में पानी भर लाओ, सब थाली में पानी भर लाओ। बोले देखो, सबने देखा क्या दिखता है, बोले ये दिखता है, यही तो इसके लिए क्या करें? बोले इसे प्रसन्न करने के लिए जो करना पड़े सो करो, जो पहनना हो तो पहनो, जो खाना हो तो खाओ, जो करना हो तो करो, जैसे जीना हो तो जियो, जैसे रहना हो तो रहो। और यदि इसके सुख में कोई बाधा बने तो जिहाद करो, मार डालो, कत्ल करो, लेकिन ये प्रसन्न रहना चाहिए। वो सब समझ गए और वो निकल पड़े इस जिहाद के लिए, इसे प्रसन्न रखने के लिए। और उन्होंने लोगों का कत्ल किया, खून बहाया, खून की नदियां बहाई, हत्याएं की। देखते देखते उन्होंने दुनिया में 57 मुल्क खड़े कर दिए, क्योंकि वो जान गए थे कि यही मैं हूं। बात समझ में आ रही है कि नहीं कर रहा हूं? किनकी बात कर रहा हूं? तुम्हारी कर रहा हूं, तुम्हारी कर रहा हूं, विरोचन की कर रहा हूं। नहीं कर रहा बिना मूंछ की दाढ़ी होगी, वो तो तुम ऐसे अंदाजा लगा रहे हो। मैं तो भला आदमी, मैं कहाँ इसी बात में जाता हूँ, मेरा कोई लेना देना नहीं इन बातों से। तुम ये समझो कि जो शरीर तक आत्मा को मानता है वो बस यही संसार में, इलोक में थोड़ा सुख पाने के लिए कितना पाप करता है। अभी आचार्य जी ने आपको कर्म के सिद्धांत के बारे में बताया, और कर्म के सिद्धांत के बारे में उन्होंने 3 चीजें आपको बताई, क्रियमाण कर्म, संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म। जो क्रियमाण कर्म है वही तुम्हारा प्रारब्ध है और वही तुम्हारा संचित। जब पक जाता है, पककर फल तैयार होता है तो उसे प्रारब्ध कहते हैं। जब तक पका नहीं है, कच्चा है, तब तक क्या कहते हैं? तब तक संचित कहते हैं। लेकिन यही तो तुम कर रहे हो संसार में, यही फल देने वाला है। तुम आज जो करोगे कल इसे भोगोगे। मेरे इस मिनट का कर्म अगले मिनट का प्रारब्ध हो सकता है, मेरे इस जन्म का कर्म अगले जन्म का प्रारब्ध होगा। आयु, जाति और भोग मुझे कैसे मिलेंगे? मुझे मिलेंगे वैसे जैसे मैंने कर्म किए। बात समझ में आ गई? जब उसने जाना कि यही मैं हूं तो उसके लिए उसने कितना उत्पाद संसार में खड़ा कर दिया। बस बंधुओं, जिनकी यात्रा यही समाप्त हो जाती है, जो ये जानते हैं कि मैं योगेश हूं, जो ये जानते हैं कि मैं नरेंद्र हूं, सुरेश हूं, महेश हूं, जिनकी यात्रा यहाँ समाप्त हो जाती है, वो संसार में उत्पाद पैदा करते हैं, वो संसार में बड़ा भारी ऐसा उपद्रव पैदा करते हैं जिससे संसार की हानि होती है, संसार का अकल्याण होता है। समझने का यत्न करना। लेकिन जो इसके आगे जान जाते हैं, इसके आगे वहां कौन रुक गया था? अभी विरोचन चला गया, लेकिन कौन खड़ा है वहां? इंद्र ने कहा आचार्य मुझे शंका है। आचार्य ने कहा मुझे पता था तुझे शंका होगी। क्या शंका है? कहा शंका ये है कि ये शरीर तो बूढ़ा हो जाता है। आपने कहा वो शाश्वत है, नित्य है, उसमें परिवर्तन नहीं आता। तो शरीर बूढ़ा होता है, मलिन होता है, बीमार होता है, रोता है, सुखी होता है, दुखी होता है, यही आत्मा है। आचार्य ने कहा नहीं। बोले फिर 36 वर्ष और रुक जा, अभी और रुक जा। और वो और रुक गया, शायद 32 वर्ष में भूल रहा हूँ, और रुक जा इतना वर्ष, और वो रुक गया। वो उतने वर्ष और रुक गया, रुका रहा मैं। रुकने के बाद तपस्या से दीक्षा के बाद फिर पहुंचा, फिर पूछा आप बताओ मैं कौन हूँ? क्या रात सोया था? बोले हाँ सोया। कैसी नींद थी? बोले नींद तो ठीक थी लेकिन स्वप्न बहुत दिखे। कहा ये जो स्वप्न देखता है यही नहीं है। कौन है तू? जो स्वप्न देखता है यही तू है। अब स्वप्न कौन देखता है? स्वप्न देखता है मन। कौन देखता है स्वप्न? बोलो। मन स्वप्न देखता है। लेकिन मन जो स्वप्न देखता है, बोलो वे सत्य होते हैं या मिथ्या होते हैं? स्वप्न कैसे होते हैं? मिथ्या होते हैं। स्वप्न में किया गया संकल्प मिथ्या संकल्प है, वहां सत्य काम नहीं है, वहां मिथ्या काम है, वहां मिथ्या वासनाएं हैं, वहां
मिथ्या नहीं सोचता, मिथ्या विचार नहीं करता, मिथ्या संकल्प नहीं है, सत्य संकल्प है। उसने कहा लेकिन मन जो कुछ विचार करता है वो तो सत्य संकल्प नहीं है। तो कहा फिर मन भी तू नहीं है, तू कुछ और है। और उसके आगे जो कुछ आचार्य ने कहा वो समझने का यत्न करो। मैं शरीर नहीं हूँ और मैं मन भी नहीं हूँ। ध्यान से सुनो, ये मन और ये शरीर, इसका नाम है प्रकृति। क्या नाम है इसका? जो कुछ संसार में देखते हो, जो दृश्य संसार है, इस दृश्य संसार का नाम है प्रकृति। क्या नाम है इसका? बोलो। ये प्रकृति अलग है और मैं अलग हूँ, क्योंकि प्रकृति सारी की सारी जड़ है। प्रकृति कैसी है? जड़ है। इस जड़ प्रकृति से ये संसार बना है, जो दृश्य भूत है, जो तुम्हें दिखाई देता है। ये कैसे बना है? ये कैसे बना है? कैसे बना भाई? तो एक मुल्ला जी मुझे मिले, मैंने पूछा ये बताओ ये दुनिया कैसे बनी? बोले खुदा ने बनाई। किसने बनाई? मैंने कहा कैसे कैसे बनाई? बोले 6 दिन में बनाई। मैंने कहा मुल्ला जी दुनिया बहुत बड़ी है, दिन बहुत कम है, थोड़े दिन बढ़ा लो। बोले क्या बात करते हो? वो खुदा है, अल्लाह है, तुम्हारे जैसा थोड़े है। अरे वो कादिर मुतल्लक है, वो अद्भुत है, उसकी कल्पना कर सकते हो। वो तो यूं बना सकता है, यूं। मैंने कहा जब यूं बना सकता है तो 6 दिन क्यों लगा रहा? जब यूं बना सकता था तो बना के बैठ जाता, खाम का 6 दिन लगा रहा। कहते हैं दुनिया खुदा ने बनाई, 6 दिन में बनाई। कैसे कैसे बनाई? तो कहते पहले दिन ये बनाया, दूसरे दिन ये बनाया, तीसरे दिन ये बनाया, चौथे दिन ये बनाया और चौथे दिन ये सारा सामान बना के उनके साथ सूरज बनाया। मैंने कहा आगे की नहीं सुनी। बोले क्यों? मैंने कहा ये सामने वाला कमरा है, उसमें अगर मैं तुझे भेजूं कुछ काम करने, सबसे पहले क्या करेगा? बोले सबसे पहले मैं लाइट जलाऊंगा। तो मैंने कहा तेरा खुदा तो तेरे से भी ज्यादा पागल है। 4 दिन तक अंधेरे में बैठा काम करता रहा, सूरज चौथे दिन बनाया। इसे थोड़ी भी अकल होती तो सबसे पहले क्या बनाता? सूरज बनाता। 4 दिन तक अंधेरे में काम करता रहा, लालटेन चौथे दिन जलाई। इसलिए तुम्हारा पजामा छोटा रहेगा, अंधेरे में कटिंग की होगी। इसलिए कुर्ता इतना लंबा है कि तुम्हारे अब्बू का लगता है, तुम्हारा नहीं लगता। तुम्हारी टोपी इतनी तो ना इसमें सर्दी रुकती, ना गर्मी रुकती, ना ओस रुकती, ना धूप रुकती, किसी काम की नहीं है। ये सब काम अंधेरे में हुआ। शेविंग करने बैठा तो खाली मुंह साबुन दाढ़ी जो की हो। ये सब अंधेरे के कारण हुआ। अगर रोशनी में ये किया होता तो ऐसी कोई गड़बड़ी। एक तो दुनिया बनाने का तरीका ये है भैया। दूसरा दुनिया बनाने का तरीका क्या है? दुनिया कैसे बनी? हाँ, गंगा जल का समय हो जाए तो मुझे बता देगा, है ना? मेरा टाइम पूरा हो जाए तो बता देगा। दूसरा एक तरीका है दुनिया कैसे बनी। एक तो मैंने बताया ईसाई, मुसलमान और यहूदी ऐसे ही मानते हैं दुनिया को। कैसे बनी दुनिया? कहते सारी दुनिया बना के खुदा ने फिर एक आदमी बनाया, और आदमी का नाम क्या था? बोलो। हाँ, क्या नाम था उसका? बाबा आदम है। अंग्रेज इसी आदम को एडम कहते हैं। और फिर उस आदम के लिए गजब का बाग बनाया, जिसमें सब सुख सुविधाएं थी। समझो उस समय का 7 स्टार होटल था। बनाकर आदम को उसमें छोड़ दिया। आदम वहां सुख सुविधाएं भोगने लगा, लेकिन कुछ समय बाद बोर हो गया। आदमी तो कोई था ही नहीं, अकेला ही था, बोर हो गया। बोला यार खुदा मैं तो बोर हो गया, यहाँ दूसरा कोई चेतन नहीं, कोई चेतन भी और होना चाहिए। खुदा ने कहा ठीक है। खुदा ने उसे बुलाया और आदम की एक पसली निकाली, और पसली निकाल के उससे एक बच्ची बनाई। बच्ची को कहा इसे पालो। बच्ची को पालने लगा। बच्ची बड़ी हुई। जब बच्ची जवान हुई तो खुदा ने इस बच्ची के साथ आदम का विवाह कर दिया। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मेरे खून से अगर कोई बच्ची पैदा हो तो मेरी क्या लगेगी? बोलो भाई। मेरे प्रोटोप्लाज्म से, मेरे साइटोप्लाज्म से, मेरी हड्डी से अगर कोई बच्ची पैदा हो तो मेरी क्या लगेगी? बेटी। और बेटी के साथ बाप का ब्याह कर दिया। लोग कहते हैं मुसलमान अपनी बेटी से और बहन से ब्याह कर लेते। तो मैं कहता हूँ खुदा ही गड़बड़िया है। पहली गड़बड़ किसने की? पहली गड़बड़ खुदा ने की। खुदा ही गड़बड़िया है। बाप का बेटी से विवाह कर दिया, फिर उनकी संतान पैदा हुई, 17-18 बच्चे पैदा हुए, और उन्हें सगे बहन भाइयों के आपस में विवाह हुए। ऐसे दुनिया बनी। तुम्हें कैसी लगी ये दुनिया? कहो तो भिजवाऊं। कैसी लगी है दुनिया? एक दुनिया बनाने का तरीका तो ये है, एक दूसरा तरीका दुनिया बनाने का। और वो तरीका क्या है दुनिया बनाने का? वो सुनो, साइंस का तरीका।
विकासवाद का तरीका है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज। ये क्या है, इसे सुनो। दुनिया कैसे बनी इस बारे में वैज्ञानिकों का एक मत है, और वो मत क्या है? कहते हैं पहले कुछ नहीं था, फिर एक जोर का धमाका हुआ जिससे ब्रह्मांड पैदा हुआ। तुमने नहीं पढ़ा, मैंने फिजिक्स पढ़ी है, इसलिए मैं तुम्हें थोड़ा सा क्वांटम फिजिक्स पढ़ा देता हूं। जिन्होंने पढ़ा है उन्हें आसानी से समझ में आएगा। क्वांटम फिजिक्स कहती है कि पहले कुछ नहीं था, एक पदार्थ था, और उस पदार्थ का नाम था डार्क मैटर। बोलो क्या नाम था? बोलो शब्द को, क्या था? डार्क मैटर। उस डार्क मैटर में जोर का धमाका हुआ, उन्होंने इसका नाम रखा बिग बैंग। बैंग मतलब बूम, धमाका, बिग बैंग। एक जोर का धमाका हुआ और उससे ब्रह्मांड बना, और तब से लेकर आज तक ब्रह्मांड विस्तारित होता जा रहा है, फैलता जा रहा है, लगातार फैल रहा है ब्रह्मांड। ऐसा वैज्ञानिकों का मत है। फिर इसमें आकाश गंगाएं बनी, आकाश गंगाओं में सौरमंडल बने, सौरमंडलों में सूर्य बने। ऐसे हमारा सूर्य बना, लेकिन शुरू में केवल सूर्य ही था। फिर उस सूर्य से उससे भी बड़ा एक तारा टकराया, एक धूमकेतु टकराया, तो सूर्य के 8 टुकड़े हो गए। एक तो केंद्र बना सूर्य, और बाकी 8-9 उसके ग्रह बने जो सूर्य के चारों ओर बोल पड़ो। ऐसे मतलब मेरी हो, मुझे मजा नहीं आता, मैं यही रोक दूंगा। बोलो 8-9 ग्रह क्या करते हैं? सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये 8-9 ग्रह सूर्य का चक्कर लगाने लगे। बात समझ में आए? इनमें वो ग्रह जो पृथ्वी नाम का है, न तो सूर्य से ज्यादा दूर था, न ज्यादा निकट था, इसलिए इस पर मीथेन की बारिश हुई करोड़ों साल तक। किसकी बारिश हुई? मीथेन एक गैस होती है। किसकी बारिश हुई? मीथेन की। कितने साल तक? करोड़ों साल तक। फिर पृथ्वी की सतह ठंडी होने लगी, उस पर समुद्र बन गए और थल बन गया। समुद्र और थल बन गए। अब मैं प्रश्न उठाता हूं, मेरे प्रश्न का उत्तर तुम सोचने का प्रयास करना। वैज्ञानिकों के पास इस प्रश्न का उत्तर नहीं, मेरे कुछ प्रश्न है। पहला प्रश्न, मेरा प्रश्न ये है कि वो जो डार्क मैटर ये बताते हैं जिससे दुनिया बनी, वो डार्क मैटर क्या है? उसकी नेचर क्या है? वो डार्क मैटर किस तरह का पदार्थ है? उस पदार्थ की प्रकृति क्या है? उस डार्क मैटर के पहले भी कुछ था क्या? और डार्क मैटर किससे उत्पन्न हुआ? इन प्रश्नों का उत्तर क्वांटम फिजिक्स के पास नहीं। पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, धरती सूरज से अलग हुई, इसका मतलब धरती किसका टुकड़ा है? बोल बुढ़ो, सूरज का। अच्छा, सूरज क्या है? आग का गोला। सूरज क्या है? बोलो आग का। और धरती अगर सूरज से टूटकर अलग हुई है, धरती भी क्या होगी उस समय? आग का छोटा गोला। बात समझ में आई कि नहीं आई? कागज है क्या? जरा सा कागज दो, बस। ये ध्यान से देखो, ये कागज, इस कागज में से ये छोटा सा टुकड़ा मैंने फाड़ लिया। प्रधान जी नाराज नहीं होंगे इस बात से, छोटा सा ही फाड़ लिया। ये कागज में से मैंने छोटा सा टुकड़ा फाड़ लिया। अब ये बताओ, ये जो छोटा टुकड़ा कागज का है, इसमें इस बड़े कागज के सारे गुण विद्यमान होंगे या नहीं? होंगे या नहीं? इसका मतलब है जो मीथेन पृथ्वी पर थी, वो मीथेन सूरज पर भी और लाखों गुना अधिक थी, करोड़ों गुना अधिक थी। मेरा प्रश्न ये है, जिस मीथेन की बारिश धरती पर हुई, उसी मीथेन की बारिश सूरज पर क्यों नहीं हुई? क्यों नहीं हुई? और अगर सूरज पर नहीं हुई तो धरती पर भी नहीं होनी चाहिए, और धरती पर हुई तो सूरज पर भी होनी चाहिए। ये तो उल्टी बात हो रही है, सूरज पर हो नहीं रही है, धरती पर हो रही है। खैर, फिर कहते हैं धरती करोड़ों साल बाद ठंडी हो गई। ठंडी होकर उसमें समुद्र बना। क्या बना? उसमें समुद्र बना, और समुद्र के भीतर पहली रचना बनी जीवन की, जिसका नाम था कॉयसरवेट। कॉयसरवेट से बनी फिश, फिश से बना एम्फीबिया, एम्फीबिया से बने रेप्टाइल्स, रेप्टाइल से एवीज, एवीज से मैमल्स, मैमल्स में बना श्रूज, लीमर, टार्सियस, चिंपैंजी, बबून, बंदर, आदि मानव और मानव। इस तरह मनुष्य बना। इस तरह मनुष्य बना। सुनो, इस बात को ध्यान से सुनो, ये आसान बात नहीं है। सबसे पहले समुद्र के अंदर कॉयसरवेट बनी। कॉयसरवेट से बनी मछली, मछली से बने उभयचर प्राणी यानी कछुआ आदि, कछुआ आदि से बने सरीसृप यानी सांप आदि, सांपों से बने पक्षी, पक्षियों से बने स्तनधारी, स्तनधारियों में पहला स्तनधारी श्रूज, दूसरा लीमर, तीसरा टार्सियस,
बंदर, फिर आदि मानव और ये मानव। ऐसे माना, चलो मान लेते, यूं ही मान लेते, कोई समस्या नहीं है। लेकिन मैं ये प्रश्न पूछता हूँ आपसे, कल मैंने पूरा दिन इसी पर लगाया था, सुबह भी मैंने चर्चा की थी, तुम्हें समझ में आ जाएगा मनुष्य में और अन्य प्राणियों में क्या अंतर है? बुद्धि का। किसका अंतर है? अच्छा, जब प्राणियों, अन्य प्राणियों के पास बुद्धि नहीं तो उनके पास क्या है? स्वाभाविक ज्ञान। क्या है बोलो उनके पास? बछड़ा पैदा होते ही तैरना जानता है। समझ में आई? चिड़िया का बच्चा अपना घोंसला बनाना जानता है। चींटी कैसे घर बनेगा वो बनाना जानती है। चींटी को ये भी पता है बीज को तोड़कर रखना है, नहीं तो अंकुरित हो जाएगा। पशुओं के पास स्वाभाविक ज्ञान है। और मैंने कल एक बात और बताई थी, स्वाभाविक ज्ञान आमरण रहता है और अगली जनरेशन में भी जाता है। हाँ के ना? भैया घोंसला बनाना जानती है, भैया के घोंसला बनाने की टेक्निक उसके बच्चों में जाती है कि नहीं? जाती है। और उसके बच्चों में, और उसके बच्चों में, और करोड़वीं पीढ़ी पैदा हो जाए उन बच्चों में भी जाती है। ये स्वाभाविक ज्ञान है। अगर मैं बंदर से बना हूं, बबून से बना हूं, मछली से बना हूं, मैं कछुए से बना हूं, फिश से बना हूं, तो ये बताओ उनके भीतर जो स्वाभाविक गुण थे, उन पशु पक्षियों के भीतर जो स्वाभाविक गुण थे, वो स्वाभाविक गुण मेरे भीतर भी होने चाहिए या नहीं? बोलो होने चाहिए या नहीं? तुम तैरना जानते हो स्वभाव से, जानते हो उड़ना, जानते हो भैया का घोंसला बनाना, जानते हो चींटी का बिल बनाना, जानते हो नहीं जानते? इसका मतलब हम इस विकास के अनुक्रम का हिस्सा नहीं। दुनिया बनाने का ये तरीका भी गलत। पहला गलत, दूसरा भी गलत। तीसरा तरीका जो अपने पूर्वजों के पास, अपने पूर्वज क्या कहते हैं दुनिया कैसे बनी? तो कहते हैं सत्व रजस तमसा साम्यावस्था प्रकृति। सत्व रजस और तमस की साम्य अवस्था का नाम क्या है बोलो? प्रकृति है। तीन पदार्थ हैं, तीन गुण हैं प्रकृति के प्रारंभ में, जिसे उन्होंने डार्क मैटर कहा। वो तो नहीं बता पा रहे डार्क मैटर किसे कहते हैं, लेकिन हम बताते हैं डार्क मैटर किसे कहते हैं। तीन गुण हैं और ये गुण ही नहीं पदार्थ भी है, सत्व रज और तम। इन गुणों की साम्य अवस्था का नाम प्रकृति है। जब प्रलय की अवस्था होती है तो उस प्रलय की अवस्था में सत्व रज और तम तीनों एक साथ एक रस मिलकर पड़े रहते हैं और इन तीनों को कहते हैं उस समय प्रकृति। क्या कहते हैं बोलो? क्या कहते हैं? पड़ोस में ध्यान दो, देखो कलयुग आया क्या? अरे पड़ोसी को ध्यान दो। हाँ खींचो खींचो, द्वापर में खींचो पड़ोसी को। हाँ कलयुग में नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। कलयुग में गया खींचो, ये काम अपनी जिम्मेदारी होती है। पड़ोसी के खेत में, मैं किसान का बालक को इसलिए जानता हूँ, पड़ोसी के खेत में बीमारी नहीं आनी चाहिए। अगर पड़ोसी के खेत में बीमारी आई तो मेरा खेत भी गया। इसलिए मुझे इसकी नजर ज्यादा रखनी है। अपनी तो रख ही रहा हूँ, इसकी भी रखनी है। हाँ प्रकृति सत्व रज तम साम्य अवस्था प्रकृति। साम्य अवस्था का नाम प्रकृति है। फिर क्या होता है? फिर ईश्वर की प्रेरणा से इसमें विकार उत्पन्न होता है। और पहले विकार का नाम क्या है? तो कहते हैं सत्व रजस तमसाम साम्य अवस्था प्रकृति। प्रकृति महान, प्रकृति से महातत्व की उत्पत्ति होती है। प्रकृति से किसकी उत्पत्ति होती है? महातत्व की। यूं समझो कि थोड़ा सा रज लिया, थोड़ा सा तम लिया, थोड़ा सा सत लिया और इन्हें मथ लिया। जैसे माँ आटा बनाती है, माँ आटा बनाती है तो कैसे बनाती है? थोड़ा सा गेहूं का आटा, थोड़ा सा चने का आटा, थोड़ा सा जौ का आटा, इन तीनों को लेकर पानी मिलाकर इसे गूंथ देती है और गूंथ कर एक आटे का लौटा तैयार करती है जिससे रोटियां बनेगी। समझ में आया? ये पहला विकार था। इस विकार का नाम था महातत्व। क्या नाम था इसका बोलो? ये महातत्व बुद्धि थी। क्या है ये महातत्व? बुद्धि है। ये महातत्व इस सारे संसार में एक रस होकर लग रहा है। यहाँ भी है, तुम्हारे भीतर भी है, मेरे भीतर भी है, इसके भीतर भी है, सबके भीतर है। महातत्व सबके भीतर है। यह महातत्व सब जगह फैला है क्योंकि दुनिया इसी से बनेगी। दुनिया इसी से बनेगी। महातत्व के बाद इसमें दूसरा विकार उत्पन्न होता है अहंकार। दूसरा विकार क्या उत्पन्न हुआ बोलो? अहंकार उत्पन्न हुआ। और ये जो अहंकार है, इस अहंकार से उत्पन्न होती हैं पंच तन्मात्राएं।
या 5 सूक्ष्म भूत और एक पंच तन्मात्राओं से उत्पन्न होते हैं इंद्रियां। इंद्रियां 2 प्रकार की हैं, एक बाह्य इंद्रियां, एक आभ्यंतर इंद्रियां। बाह्य इंद्रियां क्या है? ये जो ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां, ये बाह्य इंद्रियां। और आभ्यंतर इंद्रिय है मन। भीतर की इंद्रिय क्या है? मन। ये इंद्रियां उत्पन्न होती हैं, यहाँ याद रखो, ध्यान से सुनो। मन भी प्रकृति से उत्पन्न हुआ। मन किससे उत्पन्न हुआ है? प्रकृति से उत्पन्न हुआ है। प्रकृति जड़ है, इसलिए मन भी कैसा है? जड़। प्रकृति जड़, मन भी जड़ है। समझ में आ गई बात? अब मैंने जहां कहा था वहां आओ, वापस लौटकर आत्मा के बारे में बात कर रहा था। मैं हूं, इसलिए मेरा अस्तित्व है। दूसरा, मैं बुद्धिपूर्वक सोच रहा हूं, मैं बुद्धिमान हूं। और बुद्धि किसके सहारे रहती है? बोलो, चेतन के सहारे। इसका अर्थ है मैं चेतन हूं, मैं जड़ प्रकृति, मैं ये शरीर नहीं, मैं ये मन नहीं, मैं मन और शरीर से विलक्षण पदार्थ हूं। और मेरा नाम क्या है वो तो बाद में बात करेंगे, लेकिन मैं चेतन हूं। मैं कैसा हूं? बोलो, मैं चेतन हूं। क्या मैं ईश्वर हूं? अगला प्रश्न, क्या मैं ईश्वर? ये बहुत बताते हैं। जैसे हमारे मुनि जी बैठे हैं ना, मुनि जी तो बहुत समझदार आदमी है। आजकल एक पीले कपड़ों वाले बाबा हैं, YouTube पे बहुत आते हैं पीले कपड़ों वाले बाबा। आजकल लोग उनके बड़े, उनकी फैन फॉलोइंग बहुत है ना। मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं तो तुम समझ जाओगे कि मैं प्रेमानंद जी की बात कर रहा हूँ। मेरी आदत नहीं किसी का नाम लेना, लेकिन सुनो ध्यान से। पीले कपड़ों वाले बाबा कहते हैं मैं ही ईश्वर। कौन है? मैं ईश्वर हूँ। कहा सब में ईश्वर है, सबके भीतर ईश्वर है। कागज दोबारा दे देंगे। मैं ईश्वर हूँ। आओ इस बात को जांच लेते हैं, मैं ईश्वर हूँ या नहीं। अच्छा ये बताओ, अगर मैं ईश्वर हूँ तो कैसे हूँ? मैंने पूछा मैं कैसे हूँ, तो उन्होंने कहा हम ईश्वर का अंश है। क्या है? हम ईश्वर का अंश है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अगर मैं ईश्वर का अंश हूँ और इस कागज में से एक टुकड़ा तोड़ लूं, तो बोलो इस टुकड़े में इस कागज के सारे गुण होंगे? अगर मैं ईश्वर का अंश हूँ तो मेरे भीतर ईश्वर के गुण होने चाहिए कि नहीं? क्या मैं सर्वज्ञ हूँ? क्या मैं सर्वशक्तिमान हूँ? क्या मैं सर्वव्यापक हूँ? नहीं हूँ। ना मैं सर्वव्यापक, ना मैं सर्वज्ञ, ना मैं सर्वशक्तिमान। इसका मतलब मैं ईश्वर नहीं हूँ। और भैया इससे ईश्वर पर भी दोष आ जाएगा। अगर मैं ईश्वर हूँ तो क्या दोष आ जाएगा? अगर मैं ईश्वर का टुकड़ा हूँ, ईश्वर का अंश हूँ, तो ये बताओ इस कागज में से अगर टुकड़े तोड़ने शुरू कर दूं तो एक दिन क्या होगा? ये कागज ईश्वर ही खत्म कर दोगे। टुकड़े टूटते टूटते एक दिन ईश्वर ही खत्म हो जाएगा। इसका सीधा मतलब है ना तो मैं जड़ प्रकृति हूँ और ना मैं सर्वव्यापक परमात्मा हूँ। मैं इन दोनों में से कोई नहीं। मैं ईश्वर से भी अलग हूँ और प्रकृति से भी अलग हूँ। 3 चीजें आ गई, ध्यान से सुनो। एक तो मैं हूँ, एक तो, और बोलो नहीं तुम सो रहे, बोलो भाई। एक तो मैं हूँ, एक प्रकृति है और एक परमात्मा है। ये तीनों अलग अलग पदार्थ हैं। परमात्मा प्रकृति नहीं, प्रकृति परमात्मा नहीं, मैं परमात्मा नहीं, मैं प्रकृति नहीं। हमारा आपस में अस्तित्व से जुड़ा हुआ कोई कारण नहीं है। हम तीनों अलग अलग पदार्थ हैं। 3 अलग अलग पदार्थ जहां होते हैं, दर्शन के इस बात को कहते हैं त्रैतवाद। क्या कहते हैं? बोलो इसे, त्रैतवाद कहते हैं। संसार में ध्यान रखो, सब जगह 3 ही चीजें होती हैं। दुनिया में बता दो 3 के अलावा क्या होता है? यहाँ कौन है? यहाँ 3 ही है। श्रोता है, आयोजक है और मैं हूं। भाई श्रोता है, आयोजक है, वक्ता है, 3 ही है कि नहीं है? बस में भी 3 ही होते हैं। बस है, चलाने वाले हैं और जाने वाली सवारी। दुकान पे कितने होते हैं? 3 ही होते हैं। एक खरीदने वाला, एक बेचने वाला और एक सामान। हाँ के नाम है? घर में माँ जब रसोई बनाती है तो 3 ही होते हैं। एक बनाने वाला, एक बनने वाला और एक खाने वाला। दुनिया में 3 के अलावा कुछ है ही नहीं। जनेऊ में कितने धागे हैं? आकाश पाताल पृथ्वी कितने हैं? जन्म पालन और प्रलय कितने हैं? ये पूरा संसार 3 में बटा हुआ है, त्रिक में बटा हुआ है, ये त्रैत में बटा हुआ है। संसार में सब कुछ 3 ही है। घर में भी 3 ही होते हैं, माता पिता और संतान। समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे दुनिया चल रही है, राष्ट्र चल रहा
और एक जड़ है। चेतन कौन कौन है? बोलो मैं कैसा हूँ? अपनी बात करो, मेरी नहीं। तुम चेतन हो कि नहीं हो? मैं कैसा हूँ? चेतन। जगाओ जगाओ, पड़ोसी को जगाओ। हाँ जगाओ, वो सो गए। उन्हें लग रहा है यार इतना बोर कर उन्हें लगे क्या यार तीन दिमाग खा लिया। उन्होंने कहा चलो सो ही लेते, नींद ले लेते। अच्छा पर सुनो ध्यान से, मैं चेतन हूँ, परमात्मा चेतन है, और प्रकृति कैसी है? प्रकृति कैसी है? जड़ है। मैं जड़ नहीं, परमात्मा जड़ नहीं, और प्रकृति जड़ है। समझ में आया? और ये तीनों नित्य है। तीनों कैसे हैं बोलो? नित्य यानी शाश्वत है, हमेशा से हैं और हमेशा तक रहने वाले हैं। इनकी कोई शुरुआत नहीं, इनका कोई अंत नहीं। ध्यान से सुनो, जो सबसे पुराना होता है उसे कहते हैं पुरातन। क्या कहते हैं उसे? और जो सबसे नया होता है उसे कहते हैं नवीनतम। क्या कहते हैं? और जो पुराने से पुराना हो, नए से नया हो, उसे क्या कहते हैं? सनातन। उसे क्या कहते हैं? सनातन। जो पुराने से पुराना है, नए से नया है, उसे सनातन कहते हैं। आत्मा सनातन है, परमात्मा सनातन है, और प्रकृति भी सनातन है, नित्य है, हमेशा से है, हमेशा तक रहेंगे, हमेशा रहने वाले हैं। इनमें कोई बिगाड़ सुधार आने वाला। एक आखिरी बात, टाइम तो मेरा हो गया है ना, 4 मिनट ऊपर हो गए, पर क्या है बाद में लड़ लेंगे। 4 मिनट में छीन लेता हूँ, पर ये बात पूरी हो जाएगी। दुनिया में जीवात्मा कितने हैं? कितने हैं? असंख्य है। तो ये परमात्मा गड़बड़ी क्यों कर रहा? ध्यान से सुनो, दुनिया में पहले 15 करोड़ की आबादी थी, अब 700-800 करोड़ आत्मा है। कहने कहाँ से आए? या तो भगवान ने लोकर में रख रखे थे, बाद में छोड़े हैं, या फिर ऐसा है कि नए परमात्मा, नई आत्मा परमात्मा बना रहा है। तो वो मैंने बता दिया, आत्मा जन्म नहीं लेता, मरता नहीं। श्री कृष्ण जी भी कहते हैं ना, क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कहते हैं आग से जला नहीं सकती, पानी से गला नहीं सकता, वायु से सुखा नहीं सकती, शस्त्र से काट नहीं सकता। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका, न चैनम क्लेति इन्द्रियातो न शोचति मारुता। न आत्मा जन्म लेता है, न आत्मा मरता। न जायते न म्रियते, न जन्म लेता है ना मरता है। जब जन्म नहीं लेता तो 15 करोड़ आत्मा थे, आज 700-800 करोड़ आत्मा कहां से आए? कहां से आया? तो ये ट्रिकी सवाल है, और इस ट्रिकी सवाल का एक ट्रिकी जवाब हो सकता है। ट्रिकी जवाब ये है, तुम इतने पेड़ काट रहे हो, इतनी वनस्पतियां काट रहे हो, इतने पशु पक्षी, इतनी बकरियां, इतने मुर्गी, इतने छोटे, इतने भैंसे काट रहे हो, इतने बैल, इतनी गाय, इतने बकरे तुमने काट डाले। नालायकों, ये कहां जाएंगे? ये कहां जाएंगे? ये कहीं तो जन्म लेंगे। ये तो इसका ट्रिकी जवाब है, लेकिन ये इसका सही जवाब नहीं। सही जवाब क्या है? सुनो, सही जवाब मैं देता हूं। हमारी आकाशगंगा में हमारा सौरमंडल 9 ग्रह, एक सूर्य, एक पृथ्वी पर जीवन है। लेकिन हमारी आकाशगंगा में करोड़ों नहीं, अरबों नहीं, खरबों नहीं, शंखों नहीं, पद्मों नहीं, असंख्य असंख्य सौरमंडल है। और उन सौरमंडलों पर भी जीवन है। उन सौरमंडलों पर भी बोलो है कि नहीं है? अरे आज तो विज्ञान भी मान रहा है, यूएफओ बता रहे हैं। क्या बताते हैं? एलियन आ रहे हैं, एलियन आ रहे हैं। अब तो फिल्में भी बन रही हैं, जादू हैं। अब तो फिल्में बन रही हैं कि एलियन आ रहे हैं, एलियन आया, यूएफओ आया, उड़न तश्तरी आई, उसमें बाहर के लोग आए गए, पता नहीं आए कि नहीं गए, ये तो मुझे नहीं पता। लेकिन ये सोचो, क्या इस एक पृथ्वी के लिए परमात्मा ने इतना बड़ा खेला रचा है? इतना बड़ा खेला परमात्मा ने केवल एक पृथ्वी के लिए किया? असंख्य असंख्य सौरमंडलों में असंख्य असंख्य पृथ्वियां हैं, उन पृथ्वियों पर जीवन चल रहे हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात। कोई कोई पृथ्वी ऐसी है जिस पर राजा राम जैसा समय चल रहा है। आहा, सुखी सुख है, ऋषि मुनि चारों ओर विचरते हैं, वेद की आज्ञाएं हैं, कोई दुख है ही नहीं, कोई मुसलमान नहीं, कोई ईसाई नहीं, कोई हिंदू नहीं, कोई सिख नहीं, सब एक ही मत को मानने वाले, सब वेद मत को मानने वाले, सब सुख से जीते हैं, संसार के कल्याण का कार्य करते हैं। और एक पृथ्वी ऐसी है जहां सब बर्बाद हो गया, मुसलमानों का राज आ गया है, चारों लोगों को काटा जा रहा है, मुसलमान ही मुसलमान बचे हैं, वो आपस में भी एक दूसरे को मार रहे हैं, ईसाई ही ईसाई बचे हैं, वो एक दूसरे को मार रहे हैं, चारों ओर अंधकार है, हत्याएं हैं, रेप है,
जिस पर ना तो ज्यादा अधर्म है और ना ज्यादा धर्म है। बात समझ में आई? अब ध्यान से सुनना। उस ऋषि मुनियों वाली पृथ्वी का आदमी अगर मरकर हमारी अधर्म वाली पृथ्वी पर आ जाए तो आकर क्या कहेगा? कहाँ आ गया? स्वर्ग में कि नरक में? क्या कहेगा? नरक में आ गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? लेकिन हमारी पृथ्वी का आदमी मरकर अगर उस पृथ्वी पर चला जाए तो क्या कहेगा? कहाँ आ गया? स्वर्ग में आ गया। और हमारी पृथ्वी का आदमी मरकर उस बुरी पृथ्वी पर चला जाए तो क्या कहेगा? नरक में आ गया। इसका मतलब ये है, यही पृथ्वियां एक दूसरे के लिए, ये तुम बोलोगे, बोलो, यही पृथ्वियां एक दूसरे के लिए स्वर्ग और नरक हैं। स्वर्ग और नरक अलग कहीं लोग नहीं हैं, यही पृथ्वियां हैं। किसी पृथ्वी का मनुष्य अपने कर्म के अनुसार जाकर कहीं जन्म लेता है, जैसे उसके कर्म होंगे परमात्मा वैसी ही पृथ्वी पर उसे जन्म देता है। इस तरह जीवों का ट्रांसफर एक पृथ्वी से दूसरी पृथ्वी पर होता है। तो जीवों की संख्या घट बढ़ सकती है। बोलो हाँ के ना? बात समझ में आई कि नहीं आई? जीवों की संख्या निश्चित है। मुनि जी ने सही कहा, जीव असंख्य हैं लेकिन निश्चित हैं। जीव असंख्य हैं लेकिन कितने हैं? परमात्मा जानता है, अपन नहीं जानते। सामर्थ्य नहीं है। कोई कहे मैं तो जानना चाहता हूँ, उपासना करो, मोक्ष प्राप्त करो, जान जाओ। मोक्ष में सब जाना जा सकता है, वो विद्या का क्षेत्र है। वहां जिसे जानने का संयम करोगे उसे जान जाओ। इसलिए बंधुओं, संसार में जितने दर्शन हैं, उन दर्शनों में स्वामी दयानंद सरस्वती ने उन दर्शनों के जंजाल से जब हमें निकाला, तो जंजाल से निकाल कर जहां लेकर आए, जहां सारी चीजें सुलझ जाती हैं, उस सुलझी हुए स्थान का नाम है त्रैतवाद। क्या नाम है उसका? बोलो। त्रैतवाद में 3 चीजें होती हैं। बोलो कौन कौन सी? एक तो बोलो, एक मैं, बोलो मैं, बोलो मैं, एक तो मैं, एक ये जड़ प्रकृति और तीसरा चेतन ईश्वर। तीसरा चेतन। अभी बातें और भी इसके बाद चलती रहेंगी। रात में थोड़ा सोते, थोड़ा जागते, थोड़ा ऊँघते, थोड़ा सचेत होते। तुमने इतनी देर तक रात में समय के अतिक्रमण तक मुझे झेला, उसके लिए बहुत धन्यवाद। सभी को सादर प्रणाम।